रामदाही ओझा जी ये एक पत्रकार थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी प्रमुख भूमिका थी। उस समय जो युगांतर पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, अर्थात ये उसके प्रमुख संपादक में से थे। इन्हें गांधी जी सप्तऋषि कहते थे और ये ऐसे पहले पत्रकार बने जो असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए और इन्हें अंग्रेजों द्वारा धीमा जहर देकर इनको शहीद कर दिया गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है 1857 की क्रांति का, 1857 की वो क्रांति जिसने अलख जगाई, अंग्रेजों से भारत छोड़ने की उम्मीद जगाई। उसमें मंगल पांडे जी का नाम प्रमुख है। मंगल पांडे बलिया जिले के थे और जो मेरठ में हुआ वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। इन्होंने जो उसमें बारूद लगी होती थी, बारूद में चर्बी लगी होती थी, उसे दांतों से काटना मंजूर नहीं किया और विद्रोह किया और इन्हें जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और ये पहले शहीद क्रांतिकारी बने मंगल पांडे जी। ये भी बलिया जिले के थे। चित्तू पांडे नाम बलिया जिले में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है। ऐसा क्या था कि इनका नाम प्रमुखता से बलिया से जोड़ा गया है। चित्तू पांडे ये क्रांतिकारी थे, उस समय कांग्रेस के नेता भी थे और इन्होंने सबसे पहले पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में एक सरकार का गठन किया जो अंग्रेजों से अलग थी, अर्थात स्वतंत्र सरकार की स्थापना इन्होंने प्रथम बार भारत में किया। चित्तू पांडे जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है तो बलिया जिले के कुछ जो क्रांतिकारी थे जैसे राधा मोहन सिंह, चित्तू पांडे, विश्वनाथ चौबे, जानकी प्रसाद शर्मा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार की जब सूचना बलिया जिले के आसपास के इलाकों में पड़ती है जैसे गाजीपुर, बनारस, मऊ, तो वहां के जो बच्चे थे, छात्र थे, छात्रों में एक आंदोलन, एक इनको गिरफ्तार करने से उनका खून खौल गया और वे उनके अंदर भारत को स्वतंत्र कराने की, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की एक उम्मीद, एक लालसा बढ़ गई और उन्होंने उस समय जो वहां के कलेक्टर जगदीश्वर निगम थे बलिया के, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो वहां से ट्रेनिंग गुजरती थी। इलाहाबाद के, बनारस के, काशी विश्वनाथ जो काशी विश्वविद्यालय है उसके जो छात्र थे, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 18 अगस्त का दिन आता है जब लगभग 60,000 लोग जमा हो गए और ये घटना हुई कि जो वहां का एक थाना था उस पर झंडा लहराने के लिए काफी लोग शहीद भी हुए उसमें, लेकिन वो झंडा फहराया गया। 60,000 लोगों के इकट्ठा होने से सभी क्रांतिकारियों को जो बलिया जिले से थे उनको छुड़ा लिया गया। इसमें तारकेश्वर पांडे और राम लक्ष्मण तिवारी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने सभी क्रांतिकारियों को छुड़ा लिया और चित्तू पांडे जी 19 अगस्त 1942 को जो वहां के कलेक्टर थे जगदीश्वर निगम, उनको हटा करके एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। तो चित्तू पांडे जी का बलिया में बहुत ही नाम प्रसिद्ध है। अगला है भागवत राय। भागवत राय एक ऐसे पहलवान माने जाते थे बलिया के जो अपने सीने पर हाथी चढ़ा लेते थे, तो इनका नाम भी वहां पर बहुत ही फेमस है। हजारी प्रसाद जी का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और कहानीकार, निबंधकार थे। इन्होंने अशोक के फूल, कबीर और तुलसीदास की जीवनी भी लिखी।
जयप्रकाश नारायण भी बलिया जिले के थे। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। जब वो दौर था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की, उस समय जयप्रकाश नारायण का जो चेहरा था वो एक संपूर्ण भारत का चेहरा बन गया था, क्योंकि उस आपातकाल के दौरान इन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई और बहुत सारे छात्र नेता इनके उस आंदोलन से प्रेरित हुए और आज वो प्रमुखता से बहुत सारे राज्यों में नेतृत्व की भूमिका निभा चुके हैं और निभा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आता है एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहा जाता था। अगला है गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद जी का नाम बलिया में क्यों प्रसिद्ध है या पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है, जो बलिया जिले से आते हैं? क्योंकि ये एक फेमस गणितज्ञ हुए। इन्होंने बनारस मैथमेटिकल साइंस की स्थापना की और जो हीट पर अपनी थ्योरी भी लिखी। अगला नाम आता है अमरकांत। अमरकांत जी एक हिंदी साहित्य के कथाकार थे जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जो बहुत ही फेमस हुई। केदारनाथ भी बलिया जिले से आते हैं। ये एक कवि थे और इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फेमस रचनाएं की जिसके ये एक कवि थे और इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फेमस रचनाएं की जिसके कारण इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चन पांडे का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये उस समय की कहानी है जब अंग्रेज लोगों के अत्याचार से त्रस्त होकर के इन्होंने अंग्रेजों के मुख्यालय और अपने गांव के मुख्यालय के बीच के जो पुल है उसे तोड़ डाला, गिरा दिया था। लेकिन कुछ जो मुखबिर थे उनके कारण बच्चन पांडे को पकड़ लिया गया, लेकिन वो उस पकड़ से छूट गए और उन्हें हमेशा चकमा देते इधर उधर हमेशा ही गायब रहे, इन्हें अंग्रेज पकड़ ना सके। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। 1991 प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे और ये प्रधानमंत्री बने, इसलिए इनका नाम तो बहुत ही फेमस है। अगला है जनेश्वर प्रसाद मिश्र। जनेश्वर प्रसाद मिश्र को छोटे लोहिया जी भी कहा जाता है। ये एक ऐसे लोकसभा सांसद विधायक रहे जिन्होंने कभी भी कोई बंगला या ऐसा कुछ लोक लुभावनी चीज नहीं ली और इनसे बहुत लोग प्रेरित हुए। बहुत ही अच्छे कार्य समाज में इन्होंने किए। इनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में भी बना हुआ है। दूधनाथ सिंह भी बलिया जिले के रहने वाले थे। हरिवंश नारायण जी जो इस समय उप सभापति राज्यसभा हैं, ये भी यहीं के रहने वाले हैं। तो बलिया जिले की ये प्रमुखता, ये विशेषताएं, ये सारी चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की है और इस तरीके से हमारा ये जो क्रम है 75 जिलों का, ये लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।